बाप दादा को आज की इस भट्ठी में हम सर्वप्रथम जिन्होंने हम सबको योग्य बनाया है, बहन जी विशेषताओं की बात कर रहे थे। हम सब में जो भी विशेषताएं हैं, खूबियां हैं, वो सब जिसने भरी हैं, मैं चाहूंगा कि आप सभी डायमंड हॉल में बाबा के सम्मुख पहुंच जाएं और उनसे दृष्टि लेते हुए, उनसे शक्ति भरते हुए आज के इस सत्र की हम शुरुआत करेंगे। चले सभी बुद्धि रूपी विमान में बैठ डायमंड हॉल बाबा के सम्मुख, वो बाबा जो हमारे जीवन के आधार हैं, वो बाबा जो हमें गढ़ रहे हैं, जो वरदानों से हमारी झोली भरते हैं, जो हमें इतना ऊंच, इतना महान बना रहे हैं। ऐसे प्राणेश्वर बाबा के सम्मुख उनकी शक्तिशाली दृष्टि लेते शक्ति। आदरणीय नीलम दीदी, जयंती बहन जी, सूर्यकांति बहन जी, हमारे नौरंगपुर सब जोन की सभी बाबा की राइट हैंड टीचर्स बहनें और बाबा के दिल के डिब्बे में रहने वाली आप सब पवित्र दिव्य कुमारियां, मेरी छोटी बहनें, यूं तो हमारी कुमारी बहनों की क्लासेस, उन्हें शिक्षाओं से सजाना हमारी बहनें बहुत सुंदर रूप से करते हैं। अभी भी जयंती बहन जी बहुत शक्तिशाली क्लास आप सबको करा रहे हैं। अब आपका भाई आपसे क्या बात करे, भाई और बहन या कुमार और कुमारी, हम इस भान से ही पहले ऊपर उठ जाए। कुमारी हूं ये सोचते हैं, कुमार हूं ये सोचते हैं, तो यहीं से जो बाबा कहते हैं देह भान से ही सारी जो कमजोरियां हैं वो शुरू हो जाती हैं। कुमारी में शक्ति, शिव की शक्ति, जगत जननी हो, तपस्विनी हो, भगवान की राइट हैंड हो, इस संसार में अवतार हो जग कल्याण के लिए, ये भाव है तो सारी छोटी छोटी बातें
सारा व्यर्थ जीवन से समाप्त हो जाता है। स्मृति और इस विस्मृति की ही तो बात है। बाबा ने मम्मा को, जो कुमारी 16-17 वर्ष के थे, कहा तुम मातेश्वरी हो, भविष्य की लक्ष्मी हो, जगत जननी हो। एक कुमारी कैसे तुरंत मां बन गई। उनके अंदर की दिव्यता, उनकी सात्विकता, उनकी पवित्रता संसार का हर व्यक्ति, चाहे वो ज्ञानी था अज्ञानी था, उन्हें मां के रूप में देखने लगा। स्मृति का परिवर्तन, स्मृति का परिवर्तन। इसीलिए प्रारंभ में ही बाबा सभी बहनें ही थी, कुमारियां ही थी ज्यादातर, जो यज्ञ में आई। बाबा पक्का कराते थे तुम महात्मा हो, तपस्विनी हो, राज ऋषि हो। इसीलिए बाल खुले रखवाते थे वो, ताकि इस भान से ऊपर उठ जाओ। तुम कुमारी हो, कोमल नहीं हो, कमाल करने वाली हो, शक्तिशाली हो। तो जब इस फीलिंग में, इस स्मृति में रहेंगे, तभी तो तेजस्विनी बनेंगे। और हम सब कितने सारे रोल प्ले करते आए हैं ना। अभी कुमारी का कॉस्ट्यूम है, इससे पहले कुमार का कॉस्ट्यूम रहा होगा, कभी भाई का, कभी बहन का। आत्मा का जो स्वरूप है, भाव है, वो हमारा सर्वांगीण विकास करता है, हमारी सर्व शक्तियों, सर्व दैवी गुणों को जागृत करता है। जबकि ये कॉन्शियस कि हम ये हैं, कुमारी हैं, नहीं, शेरनी शक्ति हूं और कंबाइंड हूं सर्वशक्तिवान के साथ, फिर देखें तेजस्विनी बन जाएंगे। जो आज का आप लोगों की भट्टी का थीम ही है। हमारी जो दादियां हैं, कितनी छोटी छोटी उम्र में ही ज्ञान में आ गई, जिन्हें हमने देखा है, आप में से अनेक ने देखा होगा। चाहे हमारी दादी जानकी जी, दादी गुलजार जी, बड़ी दादी जी, ईशु दादी जी। छोटी छोटी उम्र में ईशु दादी जी 6-7 साल के थे जब ज्ञान में आ गए, बाबा की गोद में आ गए। गुलजार दादी जी 9 वर्ष के थे जब यज्ञ में आ गए। आप सब तो उम्र में उनसे बड़ी हैं, लेकिन इस उम्र में आकर उन्होंने कैसे अपने आप को निखारा। कई बार हमारे मन में, या फिर लोग भी ये कहते हैं कि अरे ये कोई उम्र है क्या, अभी तो खेलो खाओ घूमो फिरो, ये उम्र है तुम्हारी, भगवान का नाम तो बाद में ले सकते हो, अभी तो उम्र है। लौकिक में भी लोग कहते हो। कभी कभी हमारे मन में भी ये बात आ जाती है कि ये तो उम्र है, थोड़ा सा घूमे फिरे। हमारी दादियां इतनी छोटी उम्र में, क्योंकि छोटी उम्र ही खुद को गढ़ने की उम्र है, खुद को बनाने, श्रृंगारने या फिर भविष्य को उज्जवल बनाने की उम्र है। वही तो संस्कार के बीज डाले जाते हैं। एक नन्हा सा पौधा, उसे कैसा भी स्वरूप दिया जा सकता है। कच्ची मिट्टी, उसे कैसा भी स्वरूप दिया जा सकता है। जैसे जैसे वो पकने लगता है, वैसे वैसे उसका स्वरूप बदलता नहीं, कठिनाई होती है, कई बार वो टूट जाता है। अभी आप कच्ची मिट्टी के समान है, जिसे जैसा रूप देना चाहे। अब मैं अपने जीवन को कैसा रूप देना चाहती हूँ। हम अपनी दादियों को कितने प्यार से याद करते हैं, अपने पूर्वजों को कितने प्यार से याद करते हैं, जिन्होंने कितना कुछ किया यज्ञ के लिए, आदर्श हैं, प्रेरक हैं। हमारी सामने दीदियां हैं, जिन्हें भी हम कितने प्यार से देखते हैं ना, कितने सम्मान से देखते हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन ईश्वरीय सेवा में लगा दिया। तो ये ना सोचें कि ये उम्र तो ऐसी है, ये उम्र है खुद को बनाने के, खुद को निर्मित करने के। और अभी तो आप लोगों के दिन आने वाले हैं ना, नवरात्र। तो नवरात्र में वैसे भी देवियों की पूजा की जाती है, कुमारियों की पूजा की जाती है। तो सारा संसार आह्वान करने वाला है आपका। तो आज की इस भक्ति में भी अपने आप को जिस देवी के रूप में देखना चाहते हैं, जो आपका स्वरूप है, उसी स्वरूप में बैठ जाए।
कि मैं ये देवी हूं। है ना, आप सभी देवियां, आपकी ही पूजा हो रही है, आपका ही आह्वान होगा। हम बने हैं तब ये स्वरूप है। सारा संसार ज्ञान के लिए सरस्वती के पास जा रहे हैं, विद्या की देवी हैं, शक्ति के लिए दुर्गा के पास जा रहे हैं, धन के लिए लक्ष्मी के पास जा रहे हैं। आपका स्वरूप, अपने स्वरूप में स्थित हो जाए। मैं ही वो देवी हूं जिसे सारा संसार मांग रहा है, जो सारे संसार का कल्याण करने वाली है। एक एक स्वरूप में आज इस भट्टी में स्थित हो जाए। मेरा स्वरूप ही है, और इस भट्टी से जब निकले तो अपने इसी स्वरूप के साथ कि मैं इष्ट देवी हूं, जगत जननी हूं, शिव की शक्ति हूं, इस स्वरूप का ठप्पा लगा करके निकलिएगा। मैं ये हूं, एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट कर देवी, क्योंकि ये मैं नहीं, ईश्वर कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं। तो अपने उस स्वरूप में स्थित होकर नवरात्र से पहले श्राद्ध के दिन चल रहे हैं ना, जिसमें सभी अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उनके निमित्त भोग लगवाते हैं, ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं, उनकी अच्छाइयों विशेषताओं को याद करते हैं, उन्होंने जो संस्कृति संस्कार दिए उन्हें याद करते हैं। तो वो तो लौकिक में याद करते हैं, लेकिन हम जो ब्राह्मण बच्चे हैं वो भी अपने पूर्वजों को बहुत प्यार से याद करते हैं, जिन्होंने अपने पूरे जीवन को इस यज्ञ को निर्मित करने में लगा दिया। आज जो इतना बड़ा विशाल यज्ञ आपको दिखाई देता है, ब्रह्मा कुमारी इसका जो इतना विस्तार दिखाई देता है, वो हमारे इन पूर्वजों की त्याग और तपस्या, उनके बलिदान के कारण है। संभवतः हम बहुत थोड़े लोगों को जानते हैं जिन्हें हमने देखा है, लेकिन प्रारंभ से लेकर के यूं तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ जरूर आज मैं आपके सम्मुख रखूंगा जिन्हें आपने देखा या सुना ना हो, तो उनकी विशेषताएं हम भी अपने जीवन में लाएं। क्योंकि जब हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं तो पूर्वजों को याद करने का अर्थ ही यही है कि उन्होंने जिस प्रकार अपने जीवन को श्रेष्ठ और महान बनाया, वैसे ही श्रेष्ठ और महान हम भी बनाएं। ये एक भाव हमारे जीवन में सुंदर सा हो। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे हमारे पूर्वज, हमारे प्रेरणा पुंज, ये जिन्होंने हमें ऐसा बनाया। हमारे माता पिता जो हमेशा ही हम सब के लिए प्रेरक हैं, हम सब के लिए आदर्श हैं। आप सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा। हमारे माता पिता जिनके मन में हमेशा एक सुंदर कामना कि हमारे जो बच्चे हैं वो बच्चे भी ऐसे ही बने जैसे हम हैं। क्योंकि माता पिता का एक विशेष रहता है कि हम जैसे हैं, जैसे हमारे अंदर सुंदर सा एक जीवन है, हमारे अंदर एक सुंदर सा भाव है, वही भाव हमारे इन पूर्वजों के जीवन में भी हो, हमारे जो बच्चे हैं उनके जीवन में हो। चलिए, पूर्वजों से मिलना है तो जैसे उन्होंने बहुत सारी परिस्थितियों का सामना किया होगा, हमें भी कई बार टेक्निकल चीजों का सामना करना होता है, लेकिन इन सभी विपत्तियों और परिस्थितियों का सामना करने के बाद भी हमारे पूर्वजों ने जैसे अपने जीवन को गढ़ा, वैसे हमें अपने जीवन को गढ़ना है। स्क्रीन पर आप यशोदा मैया को देख रहे हैं, बाबा की लौकिक धर्म पत्नी, जिन्हें एक सुंदर नशा था कि जैसे भगवान यशोदा निवास में आए, वैसे श्री कृष्ण भी मेरी गोद में ही आएंगे। बहुत ही गुप्त योगिन रहे और जिन्होंने हर प्रकार का सहयोग बाबा को इस ज्ञान मार्ग में चलने में प्रदान किया।
जिन्होंने बच्चों को भी सुंदर राह दिखाई, उनके अंदर अच्छे संस्कार भरे। और एक विशेष बात, जैसे कन्हैया शब्द यूज होता है ना, श्री कृष्ण के लिए वैसे कहते हैं, लेकिन परमात्मा वास्तव में कन्हैया है। हमें भी देखना है कि जैसे हर एक गोपी के मन में कन्हैया के लिए रहता है ना कि मेरे साथ ही रहे, मेरे साथ ही खेले, परमात्मा जो सचमुच कन्हैया है उन्हें भी ये रहता है कि मेरी हर गोपी, मेरी हर सीता मेरे साथ ही रहे, मेरे अलावा और कहीं नहीं। तो हम भी इस चीज पर बहुत गहराई से विचार करें, चिंतन करें कि जब एक मिल गया जिसकी ओर सारा संसार देख रहा है, तो मैं भी बस उसके साथ ही रहूं, बस मेरे मन और चित्त में केवल वही एक हो। और ये तो आप सबकी विशेषता है। दादी ब्रिज इंद्रा जी बाबा के बहुत अंग संग रहने वाले। बाबा ने कभी इनके लिए कहा कि पूरे ही 84 जन्म किसी ना किसी रूप में ये आत्मा ब्रह्मा की आत्मा के साथ साथ ही रहेंगे, इसीलिए अभी भी साथ है। और बाबा के जितने भी अनुभव रहे उन सब की एक साक्षी रहे, राजकुमारी की तरह रहेंगे अपने लौकिक जीवन में। लेकिन जैसे ही बाबा का सत्य ज्ञान मिला, अपना सब कुछ एक धक से स्वाहा। कितनी बड़ी बात है। गहनों से जैसे बाबा ने इन्हें लाद दिया था, लौकिक में भी इनका परिवार बहुत समृद्ध था। इतने समृद्ध परिवार की होते हुए भी इतना त्यागमय और सिंपल सा जीवन सीखने को मिलता है। क्या ऐसा मिल गया जो सारी ही लौकिक चीजों को एक धक से छोड़ दिया। हमें दूसरों के अनुभव, अपने पूर्वजों के अनुभवों से भी इस बात को सीखना और समझना है कि हम कैसे अपने जीवन में सादगी को अपनाएं और कैसे परमात्मा के लिए, भगवान से बड़ा तो और कुछ नहीं है। हमारे पूर्वजों ने जैसे भगवान के लिए अपना सर्वस्व छोड़ दिया, वस्तु मिल गया और कुछ नहीं चाहिए, ये स्थिति हमारी कितनी है। मुझे तो उनके समान ही बनना है। दादी निर्मल शांता जी, जैसे विजेंद्र दादी जी थी वैसे ही दादी भी बाबा की बहुत ही लाडली बेटी, जिन्हें बाबा ने हर प्रकार से संपन्न रखा। कंघी भी बाबा कहते थे कि तुम नहीं करो, आया कर देंगे। लेकिन बाद में जब ज्ञान में आए, बाबा ने मोची का भी काम करवाया। कहा कि जब छोटे छोटे काम नहीं करोगी तो फिर महारानी कैसे बनोगी। लेकिन दादी इतनी निर्मलता से, निरहंकारिता से वो सारा कार्य भी, ताकि कोमल ही ना रहें लेकिन शक्तिशाली भी बने, हर प्रकार के गुण आए और साथ ही निरअहंकारी रहें। क्योंकि निरअहंकारिता बहुत जरूरी है ना इस ज्ञान मार्ग में। जब तक आप निरअहंकारिता को धारण नहीं करते हैं, तब तक ज्ञान का स्वरूप लोगों में दिखाई नहीं देता। हमें ज्ञान मिल गया, सत्य ज्ञान मिल गया, उसका स्वरूप क्या पूरी तरह निर्मल हो जाए, पूरी तरह निरहंकारी हो जाए, जैसे निर्मल शांता दादी जी ने अपने जीवन में करके दिखाया। न तो एक हो सकता था ना गुरु, मेरे बाबा, मेरे पिता के तन में भगवान है, मैं इतने बड़े परिवार की, तो मुझे तो बहुत आराम से रहना है, ऐसा भी सोच सकते थे ना। लेकिन नहीं, छोटे से छोटा कार्य, मैं तो एक एक चीज बता रहा हूँ छोटी सी, लेकिन इनकी पूरी पूरी गाथाएं, बड़ी बड़ी जो बर्तन होते हैं किचन में वो भी धुलाई करवाने के लिए सेवा लगा दी जाती थी, बाबा ही लगा दिया करते थे। तो कभी बड़े बड़े बर्तनों में उसमें उतर के ही ऐसे उसकी सफाई किया करते थे। पता नहीं था ना, क्योंकि कभी जिसने अपने बाल ना बनाए हो वो बर्तन धुलाई कैसे करना जानते होंगे। लेकिन बाबा ने हर कार्य सिखाया और ये हमारे सारे पूर्वजों ने किया। आज इनसे आपको रूबरू कराने का ध्येय ही यही है
हम किसी कार्य को छोटा, किसी कार्य को बड़ा मानते हैं कि हम ये कार्य नहीं करेंगे, यही कार्य करेंगे, ये सफाई धुलाई ये सब तो हमारा कार्य नहीं है। बाबा के यज्ञ का जो भी कार्य है सेवा है। एक कण भी यहां से उठा के यहां हम रख देते हैं, हमारे लिए कितनी बड़ी एक प्राप्ति वाली बात हो जाती है। बाबा कहते हैं कि जैसे थोड़ा सा भी किया, लाख गुना उसकी प्राप्ति हो जाती है। हमारे पूर्वजों ने अपने अहंकार को भी नष्ट करने के लिए और सर्व गुण संपन्न बनने के लिए ये कार्य किया। याद रखें बाबा ने जो कहा, मोची का कार्य यदि नहीं कर सकते हो तो महारानी कैसे बनोगे। छोटे से छोटा कार्य यदि कर रहे हैं तो ही बड़े से बड़ा कार्य कर पाएंगे। हम भी हर कार्य के लिए हमेशा ही, हाँ जी, जो कार्य दिया निमित्त आत्माओं के मुख से, जैसे बाबा हमें ये कह रहे हैं कि हम करें। और हाँ जी का पाठ बहुत गहराई से पढ़ने वाले हमारे भाव विश्व किशोर जी, जिन्होंने यज्ञ का सारा कारोबार जैसे अपने कंधों पे ले लिया था, सारी खरीदारी यज्ञ में किसी भी प्रकार की कोई भी बाबा को और सोच ना चले इन स्थूल चीजों के लिए, वो सारी जिम्मेवारी भाव ने ले ली थी। बाबा के बड़े भाई के बेटे थे, बाबा के भतीजे थे, और इनको नशा था कि मैं भविष्य में भी बाबा के बाद नेक्स्ट विश्व महाराजा बाबा की तख्त नशीब में बनूंगा। तो जरूर जिन्होंने यज्ञ के लिए इतना हांजी करते हुए जहां भी जाते थे एक छोटा सा किट लेकर के जाया करते थे और अपना खाना खुद बनाते थे। कई बार हमें लगता है ना, हम यहाँ जा रहे हैं यहाँ जा रहे हैं, भोजन का हमारा क्या होगा, लेकिन अपने नियमों में धारणाओं में इतने पक्के कि भोजन भी अपने हाथ से, माताओं बहनों का बहुत दिल से सम्मान, हमेशा ही पीछे। जैसे मैंने कहा ना, एक होता है नींव की ईंट और एक होते हैं कंगूरे के, अर्थात जो दिखाई देते हैं वो ईंट। ये हमारे सारे पूर्वज ऐसे नींव के ईंट नहीं कहूंगा, नींव के रत्न हैं, आधार हैं, जिन्होंने अपने सचमुच जीवन से, अपनी धारणाओं से हम सबको इतना ऊंच और महान बनने की प्रेरणा दी है। हम भी अपने जीवन में ऐसे हाँ करते हैं। चीजें नहीं भी आती हैं, हम सीख जाते हैं। कई बार हमें लगता है कि ये चीज तो हमें आती नहीं है, हम कैसे इसके लिए हाँ करें, लेकिन जब हाँ जी करते हैं, बाबा बड़े हम में वो गुण भर देते हैं। हम भी हाँ जी करते करते आगे बढ़ते चले, छोटा कार्य हो बड़ा कार्य हो ये ना देखें, लेकिन हाँ जी करके आगे बढ़े। संती दादी जी, दादी गुलजार जी को हम जानते हैं कि उनके रथ को बाबा ने माध्यम बनाया, लेकिन संती दादी जी के माध्यम से भी बाबा अनेक बार बच्चों से मिले और भाव की लौकिक में युगल थे। बाबा की ऐसी संदेशी थी जो बाबा के जो भी होते थे कि बाबा से पूछ के आओ, बड़े बाबा से कि इस कार्य के लिए क्या करना है, तो संती दादी ही किया करते थे यज्ञ में रहते हुए। और मन में जो भी बात आते होती थी, दादी के मन में आते हैं ना, कई प्रकार की बातें आती हैं, तो सिंपल सी एक चीज आप दिल से धारण जरूर कीजिएगा। एक छोटे से पेपर पे लिख दिया करते थे कागज पर, और वो बात वहीं खत्म हो जाती थी। लिखा बाबा को अर्पित। मन में कोई भी भाव आ रहे हैं, हम संसार में रहते हैं, अनेक प्रकार की चीजें होती हैं मन में, कभी दुविधा, कभी द्वंद, कभी प्रश्न, कभी भारीपन, कभी चिंता, अनेक प्रकार की बातें मन में उठती हैं। कभी भी ऐसी कोई बात होती है, दादी से एक गुण विशेष, अनेक गुणों की खान है हमारी दादियां, इन एक चीज स्लिप पे लिख दिया। भट्टी में भी आपको वक्त मिलेगा ना, सारे दिन में आपके पास समय होगा, मन में कुछ भी ऐसा है, लेटर टू गॉड एक बहुत अच्छी चीज है। मेरे और बाबा के बीच एक डायरी हो, अपने दिल की सब बातें, भाव जो हम किसी और से नहीं कह सकते, या किसी से कहने में हमें थोड़ी सी दुविधा होती है, सामने वाला क्या सोचेगा। यूं तो हमारे बड़े हमारी मार्गदर्शक हैं, हमें प्रेरणा देते हैं, हमें शक्ति भरते हैं, अपने बड़ों से हम जरूर शेयर कर लें, लेकिन लगता है कि नहीं आप कंफर्टेबल नहीं है, तो एक डायरी बना लो, लेटर टू गॉड, अपने दिल की बात उसमें
लिखा करें। वो आपके और बाबा के बीच हो, किसी और को दिखाने की फिर जरूरत नहीं है। दिल से अपनी बातें बाबा को लिखी, जो भी भारीपन है, जो भी चिंता है, जो भी मन में भाव आ रहे हैं, आप देखेंगे बाबा का बल, बाबा की शक्ति उस चीज को बहुत हल्का कर देगी। तो अपने बड़ों से हमें ये चीज भी तो सीखनी है। संभवतः बहुतों ने नहीं देखा होगा दादी को, जिनका फोटो आप सामने देख रहे हैं। हमारी दीदियां तो जानती हैं, आप हैं ध्यानी दादी जी। योग में बहुत प्रवीण और इतनी मीठी कि बाबा भी इन्हें मिश्री कहा करते थे। और कल्प वृक्ष में जो नीचे आप देखते हैं ना, बाबा और मामा के साथ बैठे हुए अष्टरत्न हैं, उनमें ध्यानी दादी जी भी बहुत ध्यान में जाती थी, इसीलिए ध्यानी दादी इनका नाम पड़ा। योग हमें ध्यानस्थ कर देता ना। एक है ट्रांस में जाना, ये भी एक बहुत बड़ा भाग्य है और बाबा की तरफ से वरदान है। लेकिन हम योग युक्त होते हैं तो भी हम ध्यानस्थ ही हो जाते हैं ना, बाबा के सम्मुख पहुंच जाते हैं। लेकिन इसके लिए मन में कोई व्यर्थ ना हो। जितना व्यर्थ से हम मुक्त रहेंगे, उतने ही बाबा की टचिंग को, हमारी सभी ये जो दादियां हैं जो ध्यान में जाती थी, जैसे ध्यानी दादी हैं, आपने दादी को देखा होगा, हमारी संदेशी दादी जी, जिन्होंने उड़ीसा में तो सबको बहुत इतनी पालना दी है। हमारी नीलम दीदी तो बहुत नजदीक रही है दादी के। तो इतनी प्यारी दादी की बाबा भी उन्हें रमणीक मोहनी कहते थे। बहुत प्यार से गीत भी गाते थे, डांस भी, और दादी बहुत सुंदर संदेश लाया करते थे। मन में कोई व्यर्थ नहीं। अभी हम अपने मन में कितने सारे व्यर्थ चलाते हैं ना, हम सब। दादियों के जीवन को देखें तो योग युक्त बाबा और मैं, बाबा ने जो कहा वो हमारा जीवन। यदि हम इस एक बात को अपने जीवन में ले आए, व्यर्थ पूरी तरह समाप्त। और बाबा जो हमसे कहना चाहते हैं, बाबा जो हमें देना चाहते हैं, उन चीजों को हम अपने जीवन में ला पाएंगे, तभी तो जीवन गढ़ेगा। तभी तो आज जैसे हम अपने इन पूर्वजों को याद कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी हमें याद करेगी। हम इस भाव में नहीं कि हमें याद करें, लेकिन हम सीखें, अपने जीवन को भी ऐसी ही विशेषताओं से संपन्न करें। चाहे शील दादी जी की बात हो, ये भी बाबा की बहुत ही प्यारी संदेशी थी। दीदी की छोटी बहन थी और बाबा इन्हें गवर्नर ऑफ बॉम्बे कहा करते थे। दादी ने भी बहुत सारे राज ध्यान में जाकर के, जो सतयुगी राज हैं, वो खोले। और इनके साथ साथ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं देवता दादी जी को। इनका नाम ही देवता दादी इसलिए पड़ गया क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्वर्ग में ही रहा करते थे, और बहुत समय उसी अनुभूति में कि स्वर्ग में कैसे होंगे सभी देवी देवता, उनका देखना कैसे होगा, उनका बोलना कैसे होगा। बहुत सारे जो शब्द हैं सतयुग के, उन शब्दों को भी दादी ने बताया कि वहां कंघी को क्या कहते हैं। कंघी को केश चिलकारी कहते हैं वहां, और जो दातुन होता है उसे दंत चिलकारी कहते हैं। तो बहुत सारे शब्द हैं और बहुत सारी वहां के रीति नीति, सब चीजों को दादी ने स्पष्ट किया, क्योंकि योगिन थी। योग योग सांसारिक बातें नहीं, कोई व्यर्थ नहीं, कोई तेरा मेरा नहीं। जब ये स्थिति होती है तो बाबा भी डोरी फट से खींच लेते हैं। फिर चाहे वो हमें ट्रांस में चीजें दिखाएं या फिर सूक्ष्म अलौकिक अनुभूतियां कराएं, और हम सभी ये चाहते हैं, क्योंकि अनुभूति ही हमारे इस ब्राह्मण जीवन का आधार है। यदि मैंने अनुभव कर लिया भगवान मेरा है, मेरे साथ है, मैं उससे जुड़ी हुई हूँ, वो मेरा पालनहार है, वो मेरा तारणहार है, वही मेरा सच्चा साथी है, मेरा सच्चा साजन है, और वही मेरे काम आने वाला है, वही मेरे काम आने वाला है। सोच कर देखें थोड़ी देर के, कोई भी मनुष्य मुझे क्या दे सकता है, क्या दे रहा है या क्या दे सकता है, क्या दे सकता है। और भगवान मुझे क्या दे रहे हैं, क्या दे सकते हैं। मैं किसे अपना साथी बना,
किसके साथ रहूं। हमारे इन पूर्वजों ने बहुत गहराई से इस चीज का अनुभव किया है। भगवान सारे कल्प मनुष्यों के साथ रहे हैं, मनुष्यों को देखा है, मनुष्यों से बातें की हैं, उनके लिए जिए मरे हैं। अब भगवान ईश्वर वही मेरे माता पिता हैं, वही मेरे सच्चे हितैषी हैं और वही मेरा कल्याण कर सकते हैं। इस अनुभूति के साथ हम अपने जीवन में कभी भी लड़खड़ाएंगे नहीं, डगमगाएंगे नहीं, लेकिन हमारे कदम सतत आगे बढ़ेंगे। योग युक्त स्थिति, उसमें एक महत्वपूर्ण जो हमारा आधार होता है वो हमारी पवित्रता है। तो आगे हमारे जो पूर्वज हैं वो जैसे एक पवित्रता के स्तंभ रहे हैं। हमारे सभी पूर्वज सभी धारणाओं में परिपक्व रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे, दादा विश्वरतन जी को आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, दादा विश्वरतन जी ऐसे पक्के पवित्र कुमार थे कि बाबा हमेशा ही उनका एग्जाम्पल दिया करते थे। हर प्रकार के व्यर्थ से मुक्त, देह के भान से मुक्त। दादा जहां भी रहते थे किसी को फीलिंग भी नहीं आती थी कि कोई, बहनों को ये फीलिंग नहीं आती थी कि कोई पुरुष का तन है, ये नहीं, फरिश्ते हैं, फरिश्ते। इसीलिए मैंने प्रारंभ में ये बात कही, हमारी दादियों से, हमारे बड़ों से, हमारी दीदियों से कभी ये फीलिंग आती है, देह की फीलिंग आती है, ये बहन का तन है या भाई का तन है। ठीक है, ज्ञान अलग है, लेकिन एक महसूसता, एक अपनत्व, एक सात्विकता, शुद्धता, एक प्योर वाइब्रेशंस, वहां देह का भान नहीं रहता। एक अलौकिकता, एक फरिश्तेपन की फीलिंग हमारे पूर्वजों में हम ये देख सकते हैं, और ये उन्होंने तब से ही पाई। अपनी धारणा को बहुत पक्का रखा, बिल्कुल पवित्र दृष्टि, एक बाबा। उससे ही तो ये पवित्रता की सुंदर धारणा हमारे जीवन में आती है। गंगे दादी जी, बाबा प्यार से, हर गंगे आप सुनते होंगे, हर हर गंगे, तो बाबा इनको और मनोहर दादी जी दोनों को मिला के हर हर गंगे कहा करते थे। बहुत ही बंधन में भी होते हुए भी दादी ने अपने जीवन को अर्पित किया, रूहानियत से संपन्न और पतित पावनी गंगा के रूप में आज भी लोग इनकी पवित्रता के कारण याद करते हैं। एक ऐसी धारणा जो जैसे एक यादगार के रूप में आज भी लोग गायन और पूजन कर रहे हैं, और गंगे में जाकर के, गंगा में जाके एक डुबकी दो डुबकी लगा के कहते हैं कि हाँ हम शुद्ध हो गए, पवित्र हो गए। इन्होंने अपने जीवन को इतना पावन बनाया ना। वैसे ही मनोहर दादी जी हमारी, जितनी रमणीक उतनी ही गंभीर। हमारा ज्ञान रमणीकता संपन्न है, रूहानियत में, मन मनाभव स्थिति में। ऐसा नहीं है कि हम जैसे संसार से कट ऑफ हो गए, अब तो हमें हंसना ही नहीं है, अब तो हमें बहुत ये रहना है, नहीं। हमारा जो ज्ञान है, ये ज्ञान रमणीकता संपन्न है। उसकी प्रतिमूर्ति हमारी मनोहर दादी जी सबसे मिल जाया करते थे और रमणीकता से संपन्न। इसीलिए प्यार से दादी जी को हमारी दादियां, हमारे बड़े आलू मिनिस्टर भी कहते थे, कि जैसे आलू की जो सब्जी होती है ना, आलू सभी सब्जियों के साथ मिक्स हो जाता है, जिसके साथ भी मिलेगा उसके स्वाद को बढ़ा देगा। हम भी ऐसे बन जाए, हाँ? जो जैसे हैं, जैसे मतलब मान लीजिए अलग अलग परिस्थितियां, अलग अलग स्वभाव संस्कार के लोग होते हैं, लेकिन उनके साथ भी रहते हुए हम अपनी अलौकिकता, अपने प्यार, बाबा से हमने जो पाया है उसके, उनको भी वो बांटे, और उनकी प्रभाव में ना आते हुए उन्हें भी हल्का, उन्हें भी निश्चिंत रखते हुए बाबा की सेवाओं को, बाबा के कार्य को हम आगे बढ़ाएं। ये नहीं कि बस मैं इनके साथ रह सकता हूँ, रह सकती हूँ, ऐसे नहीं। जहां भी हैं उनके साथ मिलनसार हो गए, उनके साथ मिल करके बाबा के कार्य और सेवाओं को हमने आगे बढ़ाया। पवित्रता की जीती जागती मूर्ति, एक ही जीवन में धारणा, एक बाबा, दूसरा ना कोई। तो बाबा है तो बाबा तो सागर है ना, ज्ञान के सागर हैं, शक्तियों के सागर हैं, गुणों के सागर हैं। तो जैसे बाबा हैं और उनके साथ हैं, तो उनकी सारी विशेषताएं हमारे अंदर भी समाती चलती हैं। बाबा को कभी गंभीर देखा?
नहीं ना, मुस्कुराता हुआ। बाबा जैसे मुस्कान तो किसी की हो ही नहीं सकती। हमारी दादियों के चेहरे में जो रूहानियत है, मुस्कान है, हमारी बड़ी दीदियों के चेहरे पे जो रूहानियत है, मुस्कान है, वो तो कहीं दिखती ही नहीं। हमारी नीलम देवी हमेशा ही एक एक जीती जागती देवी दिखती हैं, हमेशा ही। कितनी रूहानियत, कितनी मुस्कान, वही चीज हमारे जीवन में हो। आप देख रहे हैं सामने हमारी कृष्णी दादी जी, दादी, बड़ी दादी जी की बड़ी बहन थी। आपको भी बहुत सारे पवित्रता के मार्ग में तकलीफें आई, लेकिन फिर भी पवित्रता में बहुत बहुत पक्की, बहुत बहुत दृढ़ और याद की मस्ती में हमेशा ही समाई रहती थी। पवित्रता को जीवन में अपनाया। और हमारी बड़ी दादी जी तो आप जानते ही हैं, पवित्रता की ऐसी देवी। बड़े बड़े महामंडलेश्वर आते थे, बड़े बड़े साधु संत आया करते थे मधुबन में। जो किसी बहन को अपने आप को टच करना, तो क्या दूर से ही राखी भी बांधने बहने जाती थी, पहले तो कहते थे कि ये कुर्सी में बांध दो, हाथ में भी नहीं बंधवाया करते थे। लेकिन दादी जब आते थे ये सारे संत महात्मा, दादी उनका हाथ पकड़ के पूरा पांडव भवन, पूरा मधुबन दिखाया करते थे। और बाद में वो अपना अनुभव सुनाया करते थे कि हम भले ही जीवन भर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे हैं, लेकिन हमने भी वो पवित्रता के स्टेज नहीं है जो दादी के स्पर्श से हमने महसूस किया। हमने परम पावनता का अनुभव किया। ऐसी पवित्रता की देवी जिनमें देवभान का कोई अंश ही नहीं। दादी को देख करके ही हमें लगता है कि पवित्रता जैसे अंग अंग से छलक रही है। हमको कैसा लगता है जब हमारी दादियां ऐसी बने, जैसे कहते हैं ना कि जैसे मेरे माता पिता, जैसे हमारे बाप दादा पूर्वजों की बात हो रही, वैसे ही तो हम होंगे ना। उसी संस्कृति, उसी संस्कार को हमें आगे ले चलना है, उसे और बढ़ाना है। इससे ही तो बाबा को और हमारे पूर्वजों को और खुशी होगी। यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि, आदरांजलि है उनके लिए, कि हम भी उनके उन गुणों को अपने जीवन में अपना लें। तो पवित्रता, कहीं भी मेरी दृष्टि, मेरी वृत्ति न जाए, एक रहे जैसे हमारे पूर्वजों के अंदर रहा एक। कुमार और कुमारी जीवन में बाबा भी कई बार हंसी में कहते हैं, नाज है मुझे कुमारियों पर, कुमारों पर, लेकिन कई बार थोड़ा सा बाबा को ख्याल भी चलता है कि कहीं पैर इधर उधर ना ले चले, संकल्प इधर उधर ना हो जाए। और बहुत प्यार से कहते हैं कि जैसे झूला होता है ना, तो झूला जब धीरे धीरे झूलते हैं तो बहुत वो सुदिंग सा लगता है, अच्छा लगता है। लेकिन वही झूला जब बहुत तेजी से घूमने लगता है राउंड राउंड, तो फिर वो चक्कर आने लगते हैं। तो बाबा भी कहते हैं ये माया जो है ना, देह का आकर्षण है, अपवित्रता है। बहुत ही मीठा मीठा सा शुरुआत बहुत मीठे मीठे भाव से होता है, लेकिन बाद में ये ऐसी चक्री चलती है कि सिर घूम जाता है, जीवन घूम जाता है और लगता है कि हम कहाँ उलझ गए, कहाँ फंस गए। गज को ग्राह ने खाया, जो बाबा कहते हैं ना, धीरे धीरे जो ग्राह है वो गज को हब करता है ना। पहले पता नहीं चलता, लेकिन बाद में। इसीलिए बहुत बाबा और हमारे बड़ों की जो हमारे लिए एक है ना भाव, बाबा कितने प्यार से कहते हैं ना, मेरे दिल की डिब्बी में रहने वाली पवित्र कुमारियां, मेरी उम्मीदों की सितारे हैं, सारे विश्व को जो चेंज करने का जिन्होंने बीड़ा उठाया है। तो ऐसे हमारा ध्यान अपने ध्येय पर, जीवन एक बार हमने पवित्र अपना लिया, इस पवित्रता की ही तो महत्ता है। देवियों की पूजा इस पवित्रता के कारण ही तो हो रही है। वो पुजारी भी 9 दिन तक संपूर्ण पवित्रता का पालन करता है। पवित्र हैं सभी, हमारे पैर छू रहे हैं। जैसे ही जीवन में अपवित्रता आई, हमें सबके सामने झुकना पड़ता है। तो क्यों उस ओर देखें जिस ओर हमें जाना ही नहीं है। अब तो हमें पवित्र दुनिया की ओर चलना है, सारे संसार को पावन बनाना है, और भगवान ने मुझे उसके लिए चुना है। और उससे अच्छा साजन, उससे अच्छा प्रियतम क्या और कोई हो सकता है? हो सकता है? अपने आप से इस बर्थडे में पूछ के देखिएगा। इसलिए कोई संकल्प नहीं, नॉट अ सिंगल थॉट। यदि मन में यदा कदा कहीं पे कोई एक आकर्षण रहा,
स्टॉप। सारे कल रहे हैं, आधा कल तो उसी जीवन में रहे हैं, देख लिया वो जीवन कैसा है। अनेक बहनों को इस जीवन में मैंने देखा जो ज्ञान में थे, शादी की सुखी नहीं हो पाए, किसी 6 मास के बाद 1 साल के बाद अलग हो गए हैं भी तो वो तकलीफ में है, क्योंकि अपवित्रता दुख की जननी है, अशांति की जननी है। जब ये ज्ञान है तो फिर संकल्प से हम उस ओर क्यों जाएं? अपने पूर्वजों से, इन पवित्र आत्माओं से हमें यही तो सीखना है। और दादी जी भी अपने वरदान से हमें यही वरदान दे रही है आज कि पवित्र भाव, योगी भाव। और जब ये योग और पवित्रता हमारे जीवन में आ जाए, कैसे आए? आधार क्या है? आधार है ज्ञान। आप सामने चंद्रहास दादाजी को देख रहे हैं, बहुतों ने नहीं देखा होगा। चंद्रहास दादाजी बाबा के बहुत समीप और करीब थे। बाबा की जो बहुत ही नजदीकी सेवाएं होती थी दादा करते थे, लेकिन ज्ञान रत्नों को जमा करने का, उनका संग्रह करने का बड़ा शौक था दादा को। बाबा की मुरलियां, जो भी आप ऑडियो, साकार बाबा की ऑडियो सुनती होंगी, कभी आपने सुना होगा, तो पहले जो किस डेट की मुरली है वो दादा की ही आवाज है। दादा बताते हैं कि आज फलानी डेट की फलानी सन की मुरली हम अव्यक्त बाबा के मुखारविंद से सुन रहे हैं। दादा वो रिकॉर्ड किया करते थे और सभी तक भेजा करते थे। तो ज्ञान रत्नों के लिए बहुत बहुत रुचि। बाबा के मुख से जो भी शब्द निकले, उन शब्दों को हम अपने जीवन में संभालें, इस प्रकार का भाव। साथ ही पुष्प शांता दादी जी 100% बाबा के एक एक महावाक्य पर निश्चय, भगवान वाच है, भगवान ये कह रहे हैं, ये बात संपूर्ण निश्चय से अपने हृदय में समाने वाले। मनुष्य कहता है, उस बात पे भी हम अमल करते हैं। यहाँ तो भगवान कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं इधर चलो, और भगवान की बात ना सुन के हम इधर उधर की सोचते हैं कि ये भी तो ट्राई करके देख लें, ये भी तो ट्राई करके देख लें। ट्राई करते आए हैं, देखते आए हैं, और लड़खड़ाते आए हैं, गिरते आए हैं, परेशान होते आए हैं, दुखी होते आए हैं, पुकारते आए हैं, प्रभु आओ, हम तो कहाँ उलझ गए, कहाँ परेशान हो गए। अब समय नहीं है ना उन सब चीजों की ओर देखने और ट्राई करने का। जहर पी करके ही ये अनुभव करना जरूरी है क्या कि जहर कैसा है? पता है जिन्होंने जहर पिया, पता है कि वो जीवन का अंत करने वाला है। जिन्होंने अपवित्रता का भी जहर पिया, उनके भी जीवन को हम देख रहे हैं कि उनका जीवन कैसा है। इसीलिए उसमें टाइम नहीं। भगवान ने कहा आंख बंद करके उसकी मत पर चलना शुरू कर दे। दादियां हमारी पूर्वज इस बात के प्रतीक है। 100% बाबा ने कहा किया, कहा किया। मम्मा मम्मा कैसे बन गए? बाबा ने कहा किया, सबसे आगे निकल गए। हमें भी तो ऐसा ही करना है, राइट? इसीलिए इस भक्ति में बैठे हुए हैं ना, एक साथ मिल करके बैठे हुए हैं कि हम भी अपने पूर्वजों के समान बनेंगे, आदर्श बनेंगे। शांतामणि दादी जी, ये भी मुरली की मस्तानी। बाबा इन्हें सचली कौड़ी कहा करते थे, बहुत सच्ची साफ, और हर की पौड़ी कहते थे कि जो भी पास आए तुम्हारे पावन होकर के जाएगा। आधार बाबा के महावाक्य, आधार एक बाबा। तभी तो जीवन में ये सारी धारणाएं बहुत सहजता और सरलता से आती चलती हैं, जैसा हम देखना चाहते हैं खुद को, जैसा बाबा हमें देखना चाहते हैं। दीदी भी मुरली की दीवानी थे ना। हम मुरली बहुत लेट से पहुंचते हैं कई बार, या मुरली कई बार मिस भी कर देते हैं। दीदी लास्ट डे तक भी अपना चश्मा, अपनी डायरी, अपना पेन, ये सब लेकर के बाबा से पहले, दादी मुरली सुनाती थी उससे पहले रेड लाइट में ही आकर के बैठ जाया करती थी। बाबा के महावाक्य, जो भी क्वेश्चन आंसर आप देखते हैं ना रोज की मुरली में जो आती है, दीदी ही वो निकाला करते थी। इतनी गहराई से मुरली को सम्मान देना। किसकी मुरली है? मुरलीधर की। बाबा कहते हैं कि कहते हो कि मुरलीधर से प्यार है, लेकिन मुरलीधर तब तक नहीं मानेगा जब तक मुरली से प्यार नहीं होगा। हम मुरली को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं। रोज बाबा ने इस सीजन में भी कहा, इतनी दूर से बाबा आते हैं, एक दिन भी बाबा ने मिस नहीं किया, आना मिस नहीं किया। कभी बहाना नहीं दिया कि आज मेरे सिर में दर्द है, आज मैं नहीं आऊंगा मुरली सुनाने के लिए।
नहीं, बाबा ने कभी बहाना दिया नहीं ना। इतनी दूर से आते हैं, ब्रह्मा बाबा को साथ लेकर आते हैं। लगातार 1936 से लेकर के मुरली कभी बंद हुई नहीं। मुरली ही तो आधार है ना। जैसे डॉक्टर एक प्रिस्क्रिप्शन देता है ना कि हाँ भाई तुम्हें ये करना है, प्रिस्क्रिप्शन है हमारे लिए मुरली। अब यदि पेशेंट वैसा ना करे तो फिर ठीक कैसे होगा, उसका जीवन श्रेष्ठ कैसे बनेगा। श्रीमद लाइट माइट हमारी मुरली में है। इस मुरली के प्रति हम भी दीवाने बन जाए, जैसे दीदी थी और साथ ही जैसे दादी थी, दादी जान की जी। हम सबने देखा है दादी को, मस्तानी मस्तानी, जहां जब भी जाओ दादी के पास, हेड ऑफ ब्रह्मा कुमारी, इतनी सारी जिम्मेवारियां, लेकिन मुरली लेके, मुरली बिना पढ़े, मुरली के महावाक्य दूसरों को बिना सुनाए नाश्ता भी नहीं करते थे। पहले बाबा की मुरली, पहले मुरली पढ़ूंगी, पहले दूसरों को सुनाऊंगी, उसके बाद ही फिर मैं। और जब आप सबको ज्ञात ही होगा कि दादी थोड़ा लेट से आई यज्ञ में, 1.5 साल, 1.25 साल, तो जब आई देखा मेरी सभी सखियां इतनी इतनी दीवानी हो गई हैं, इतनी मस्तानी हो गई हैं प्रभु की, मैं कैसे हूँ। बाबा से पूछा कि बाबा मैं भी कैसे गैलप करूं। बाबा ने कहा 12 बार मुरली पढ़ो। दादी ने 24 बार पढ़नी शुरू कर दी। मुरली आधार बना, आधार बना। हम भी भले लेट से आए हैं, लेकिन यदि मुरली के मस्ताने हैं, दीवाने हैं, तो हम भी शिखर पर पहुंच जाएंगे, लोगों के लिए आदर्श बन जाएंगे। हमें किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक एक बात, एक एक शिक्षा, एक एक सावधानी बाबा ने अपने मुरलियों में हमें प्रदान की है। तो रोज की भी मुरली, और मैं आप सभी बहनों से ये भी कहूंगा कि 69 से लेकर अब तक की मुरलियों का भी अध्ययन जरूर शुरू करो, व्यक्तिगत रूप से अध्ययन शुरू करो। आपके जीवन में ऐसा प्रकाश, ऐसी दिव्यता आ जाएगी, जो हमारा थीम है तेजस्वी। तेज हमारी वाणी में, हमारी मुखमंडल पर, हमारे जीवन में दिखाई देगा। फिर किसी की बुरी दृष्टि जाए, कोई हमें कुछ कह सके, ऐसा कतई नहीं होगा। हमारी तेजस्वी वाणी, हमारी पर्सनालिटी परिवार वालों पर, संसार पर एक सुंदर रूहानी प्रभाव डालेगा। तो इसलिए इस पर भी जरूर हम ध्यान दें। और जब हम मुरली पर इतना ध्यान देते हैं, तो मुरली, योग, पवित्रता, ये सब मिलकर के हमारे जीवन में शक्ति का रूप ले लेते हैं, हमें संपन्न बनाने लगते हैं। इसीलिए सामने आप देख रहे हैं दादी चंद्रमणि जी को, जो शेरनी थी। बाबा इनको शेर पंजाब कहते थे। कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती थी, कोई बात आती थी, बाबा दादी को भेज दिया करते थे कि हाँ दादी आप जाओ। तो ऐसी शेरनी और शक्ति, ऐसी निर्भयता, डर नहीं कि हमने कॉकरोच देखा और डर गए, हमने छिपकली देखी और हम डर गए। हमारी एक बहन जी, जब भी रूम में एक छिपकली यदि देख लिया उन्होंने, तो रूम से वो बाहर चली जाती, बोले उस छिपकली को पहले निकालो फिर मैं कमरे में एंटर होंगी। या फिर कॉकरोच छोटा सा आ गया तो यदि हम छोटे से कॉकरोच या छिपकली से हम ऐसे डरेंगे, तो संसार में कितनी कितनी बड़ी बड़ी बातें अभी होने वाली हैं, आने वाली हैं। उनका सामना कैसे करेंगे, परिस्थितियों का सामना कैसे करेंगे। आप दुर्गा हो ना, शेर पर आपकी सवारी है। महिषासुर यदि सामने आया, उसका मर्दन आपने किया है, तभी तो यादगार है। ऐसे ही यादगार नहीं बनता। यादगार तब बनता है जब वो कर्तव्य किया जाता है। मैंने वो किया है, मैंने वो किया। शेर पर मेरी सवारी है, शेरनी हूं, शक्ति हूं। कोई भी असुर आए, किसी भी वृत्ति से आए, उसका मर्दन। वहां कोमलता नहीं, मर्दन। ऐसी मैं शेरनी हूं। ऐसी शक्ति हमें बन के रहना है। ऐसी शक्ति हमारी कुंज दादी भी थी। कुंज दादी भी बहुत पावरफुल, बहुत निर्माण, बहुत हमारी शक्तिशाली स्पीकर। आप सब भी अब शक्तिशाली, बहुत पावरफुल स्पीकर बनने वाली है ना, है भी हमारी सभी बहनें। लेकिन हमें भी ऐसे गरज कर बाबा के इस ज्ञान को देना है कि लोगों को लगे सत्य है। अथॉरिटी, अथॉरिटी के साथ जगदीश भाई जी को कोर्स कराया कुंज दादी जी ने, अथॉरिटी के साथ। और देखो कितने योग्य एक रत्न निकले यज्ञ के लिए। जब भी भाषण करती थी तो पूरी दमखम के साथ, शेरनी बन करके,
हमें सत्य ज्ञान ईश्वर ने दिया है, उस सत्य ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना है। ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ कहा और हम खुद ही पहुंच गए, नहीं। मेरा निश्चय, मेरा ज्ञान, उसकी पराकाष्ठा ऐसी कि सामने वाला उस बात पर संपूर्ण रूप से निश्चय कर ले। तो एक तो बहुत शक्तिशाली और बहुत सुंदर स्पीकर भी। तो हम भी अपनी शक्ति को ऐसे बढ़ाएं। एक छोटी उम्र में, आप दादी का, मुझे बड़ी उम्र का फोटो नहीं मिला, लेकिन दादी, मिट्ठू दादी जी हैं। 5 चिड़ियाएं जिन्हें बाबा ने सब कुछ अर्पित किया, उनमें से एक दादी। और दादी की अनेक विशेषताओं में से एक विशेषता, निर्णय शक्ति बहुत जबरदस्त। सर्व शक्तियों में एक निर्णय शक्ति, जिसकी हम सबको भी बहुत आवश्यकता इस उम्र में। क्योंकि यहाँ एक डिलेमा की स्थिति कई बार रहती है कि ये या ये। हमें ये निर्णय करना है कि लौकिक परिवार वाले जो कह रहे हैं, लौकिक माता पिता, यदि वो ज्ञान में नहीं है तो वो तो शादी के लिए ही कहेंगे, वो तो लौकिक जीवन के लिए कहेंगे। तो लौकिक माता पिता की बात, या फिर पारलौकिक मेरे इटर्नल, शाश्वत, सदैव के जो माता पिता हैं, मेरे कल्याण करता है, मैं उनकी बात सुनूं, लौकिक की या अलौकिक की। लौकिक जीवन या फिर समर्पित जीवन, श्रेष्ठ जीवन, वो अपवित्र जीवन या फिर पवित्रता संपन्न जीवन। नौकरी करूं या फिर बाबा की जो इतने विश्व कल्याण की सेवा है, कार्य है, वो करूं। यदि कोई आर्थिक रूप से परिवार में कारण है तो हमारे बड़े भी उस रूप में छुट्टी देते हैं, लेकिन इस कारण नहीं कि मैं संगठन के साथ नहीं रह सकती, वो नहीं। संगठन ही तो मजबूत बनाएगा। अकेले तो कोई भी व्यक्ति रह सकता है, लेकिन संगठन में जहां वन वन की काठी हो, वहां सबके साथ रहना, ये मेरी बहादुरी है। वहां मैं सबके साथ, मनोहर दादी जी के लिए कहा, आलू मिनिस्टर, आलू बन जाओ, जहां भी रहे, जिनके साथ भी रहे, मिल गए, घुल मिल गए, कैसी भी परिस्थिति में हमें रख दो। और आप तो युवा है ना, और युवाओं के लिए कहते हैं, फेंको हमारी जिंदगी को आग में, आग को भी बदल देंगे हम बाग में। सर करेंगे आखिर सब मोर्चे, कि मौत को भी आ जाने दो सामने। इतनी शक्तिशाली, इतनी सशक्त, कुछ भी बात हो जाए, कुछ भी परेशानी आ जाए, हम मजबूत हैं, हम शक्तिशाली हैं, हम कर सकते हैं। निर्णय, ये निर्णय लेने का समय, अभी का निर्णय, या तो मुझे विश्व महारानी बना दे या फिर मुझे कम पद का अधिकारी बना दे। अभी का निर्णय, या तो हमेशा के लिए मुझे खुशहाल बना दे या फिर मुझे गमगीन बना दे। अभी का निर्णय, या तो हमेशा के लिए सर्व प्राप्ति संपन्न बना दे या फिर पश्चाताप स्वरूप बना दे। निर्णय बहुत सोच समझ कर करना, आपका जीवन है। लेकिन मार्ग बाबा दिखा रहे हैं, हमारे पूर्वज हमें मार्ग दिखा रहे हैं। कैसा जीवन, ऐसा जीवन। इन दादियों के साथ साथ ना जाने कितने सारे और भाई बहने ज्ञान में उस समय जुड़े रहे होंगे, जिन्होंने लौकिक जीवन को अपना लिया, संसार में चले गए। कौन जानता है उन्हें, कौन याद करता है उन्हें। लेकिन इन्होंने, जिन्होंने तपाया, जो ईश्वर के मार्ग पर चले, पवित्रता को अपने जीवन में अपनाया, जिन्होंने भगवान के लिए सब कुछ सुना, सब कुछ सहा, आज हम उन्हें कितने आदर से, आज हम याद कर रहे हैं यहाँ अपने पूर्वजों को, और कल सारा विश्व याद करेगा। सारा विश्व याद कर भी रहा है, लेकिन अभी परिचित नहीं है। कल यही अष्ट रत्न के रूप में, 108 के रूप में और ईश्वर की भुजाओं के रूप में प्रत्यक्ष होंगे हमारे ये पूर्वज और आप सब भी, जब इन धारणाओं को जीवन में लेकर के चलेंगे। तो निर्णय, मेरी प्यारी सभी छोटी बहनें, जयती बहन जी भी आपको बहुत बल भर रहे थे। मैं बहुत प्यार से कहूंगा, बड़ा भाई हो ना, तो बहुत प्यार और अधिकार से कहूंगा कि आप सब बहुत सुंदर ऐसे मार्ग पर, जो मार्ग भले ही विघ्नों से भरा हुआ लगता है, लेकिन उसमें पुष्प है, उसमें दुआएं हैं,
उनमें ईश्वर का आशीष है। कई बार हमें लगता है कि थोड़ा सा कठिन प्रतीत हो रहा है, लेकिन भगवान जहां उनकी दुआएं हो, उनका आशीष हो। हम एग्जाम्पल भी देते हैं ना, 5 रुपए का मटका खरीदते हो, कितना ठोकते हो, बजाते हो। आलू खरीदने जाते हो, बैगन खरीदने जाते हो, उस बैगन को बेचारे को घुमा घुमा के कितनी बार देखते हो। सेब खरीदते हो, कितना दबा दबा के देखते हो, कहीं से भी हल्का सा पिलपिला तो नहीं हो गया है। छोटी सी चीज खरीदते हैं, कितना दबाते हैं। भगवान हमें पूरी विश्व की बादशाही देने वाले हैं, तो थोड़ा तो ठोक बजा के देखेंगे ना कि इसमें कितनी शक्ति है, मेरे ऊपर कितना निश्चय है, कितना आगे चल सकती है, कैसे ये संचालन कर सकती है। मजबूत बनाने का ये आधार है, परिपक्व बनाने का आधार है। यदि विघ्न परेशानियां आती भी हैं तो मजबूत। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे दर पे रहेंगे, तेरे दर से कहीं जाएंगे नहीं। एक बार तेरे दर में आ गया, भगवान के दर से बड़ा कोई उदाहरण और कोई हो सकता है? उससे बड़ा वर कोई और हो सकता है? तो भगवान से बड़ा वर, उसके घर से बड़ा दर और तो कुछ है ही नहीं। सारा संसार भगवान की ओर देखता है, सारा संसार मंदिरों की ओर भागता है। हम मंदिर को छोड़कर, भगवान को छोड़कर और कहाँ जाएंगे, किसके दर में जाएंगे? लोग तो फिर यही कहेंगे ना, भगवान का दर और घर, भगवान जैसा वर, उसे छोड़ करके तुम कहीं और। ये तो गली से उतरती ही नहीं ना बात। निर्णय करना है। साथ साथ हमारी दादियां, भोली दादी, इकोनॉमी की सुंदर अवतार, सबको संतुष्ट करने वाली, जहां भी सेवा मिली। कई बार हमें लगता है ना, भंडारे में सेवा मिली छोटी सी, नहीं, भगवान याद करते थे भोली दादी को। इतना सबको सुख दिया, इतना सबको संतुष्ट किया। मुरलियों में आपने अनेक बार सुना होगा, भंडारी कितना सबको संतुष्ट करती है, कितना खुश करती है। बाबा आते थे तब भी वो सेवा में रहते, तो बाबा कई बार बुलाते थे कि, और कोई आके कहता था बाबा बुला रहे हैं तब चलो। और बाबा जब दादी आती थी, इतना भर भर के टोली, इतना भर भर के प्यार देते थे। जो सेवा मुझे मिली, जो कार्य यज्ञ का मिला, दिल से सबको सुख दो, संतुष्ट करो और उसको परफेक्टली करो। कितनी दुआएं और आशीष। और इकोनॉमी की अवतार, भले हमारे पास बहुत कुछ हो, लेकिन हम यदि वनवाह की स्थिति में रहते हैं, अभी मैं अपना साज श्रृंगार करने लगूं, फैशन करने लगूं, तो लोगों की दृष्टि फिर पड़ती है ना, नजर जाती है। हम सांसारिक तो नहीं हैं। बाबा कहते वनवाह में हो। दादी का एग्जाम्पल दिया ना, दादी इतने बड़े घर की थी, लेकिन सारे गहने समर्पित कर दिए सिंपल सी साड़ी। ये भी नहीं कहते कि बिल्कुल ऐसे, लेकिन ठीक है, बिल्कुल सामान्य। बाबा कहते ना बहुत ऊंचा ना बहुत नीचा, बिल्कुल सामान्य, ऐसे जिससे अलौकिकता झलके, ऐसी जिससे रूहानियत झलके, ऐसे जिससे लोगों को मुझ में देवी दिखाई दे। मेरा देह में, देह की ओर आकर्षण है। तो इकोनॉमी, धन यदि है भी तो भी बाबा के यज्ञ के लिए, बाबा की सेवाओं के लिए, आवश्यकताओं के लिए, इच्छाओं के लिए नहीं। तभी तो हम तेजस्विनी बनेंगे ना। तेज कैसे? पाउडर लगा के अपना तेज नहीं बढ़ाना है, ब्यूटी पार्लर में जाकर के अपना तेज नहीं बढ़ाना है। तेज बढ़ाना है योग से, तेज बढ़ाना है अपनी धारणाओं से। जैसे ऑलराउंडर दादी जी, आप सब ऑलराउंडर बन जाओ। दादी ऑलराउंडर कहा करते थे दादी को। गुलजार दादी जी की लौकिक माता जी थी। हर कार्य, हर सेवा, भाषण करना हो भाषण भी, बर्तन बासन अर्थात बर्तन धोना हो बर्तन भी धोएंगे, झाड़ू लगाना है झाड़ू लगाएंगे, पेंटिंग करनी हो पेंटिंग करेंगे। ऑलराउंडर, जो भी सेवा मिले, हाँ जी हाँ जी, सबकी दुआएं मिलती हैं इससे। ऑलराउंडर बन जाए हमारी सभी बहनें, तो कितनी सारी हैंड्स तैयार हो जाएंगी, है ना। नौरंगपुर से, हमारे पूरे नौरंगपुर सब जोन से फिर तो बाबा प्रत्यक्ष होंगे ना, कि देखो इतनी सारी दिव्य अलौकिक अल्लाह लोग, ऐसी पवित्र कुमारियां कहां से आई जिनमें भगवान का स्वरूप दिखाई दे रहा है, जो हर कार्य को कितना परफेक्टली, कितना अलौकिक रूप से करती हैं। ऐसा ही तो बाबा चाहते हैं, है ना। और ये सारी गुण हमारे अंदर हैं। उन गुणों को हमें जागृत करना है।
कैसी? दधीचि ऋषि मिसल, अपनी हड्डियां जैसे जगदीश भाई जी ने स्वाहा कर दी, हम भी मन, आज भी अव्यक्त मुरली में था ना, मन वाणी कर्म जमा कर, और जमा तब होता है जब हम इसे स्वाहा कर देते हैं। स्वाहा, मन भी ईश्वर का, तन भी ईश्वर का, वाणी भी ईश्वर की, ये ईश्वर की सेवाओं में, ईश्वर के कार्य में, ऐसे नहीं व्यर्थ बातें किए जा रहे हैं, दुनियावी बातें किए जा रहे हैं, नहीं, मुख से रत्न निकले। आज बाबा ने क्या कहा? मन में लगातार एक सुंदर सिमरन चलता रहे, चिंतन चलता रहे, कर्म से भी यज्ञ की सेवाएं, यदि स्थूल में भी कार्य घर में भी कर रहे हैं, यदि आप घर में हैं, वो भी बाबा का यज्ञ मान करके हम वो सेवा करते हैं, कार्य करते हैं, हम दधीचि ऋषि हो जाते हैं। और बाबा हम में कितनी आशाएं रखते हैं, उन आशाओं को हमें ही तो पूर्ण करना है। हमारे पूर्वजों ने बाबा की आशाओं को पूर्ण किया, हम भी बाबा की आशाओं को पूर्ण करें। बाबा कितनी आशा भरी नजर से हमारी ओर देखते हैं कि मेरी ये बच्चियां कमाल करेंगी, जग का कल्याण करेंगे, मेरा नाम रोशन करेंगे। अपने माता पिता की इन आशाओं को, शुभ आशाओं को हमें पूर्ण करना है। हमें से अलग मैं कहूंगा मुझे, यद्यपि हम मैं शब्द यूज नहीं करते, लेकिन यहां मैं कहूंगा मैं करूंगी, मैं करूंगी। क्योंकि जब हम औरों को देखते हैं तो कई बार ढीले हो जाते हैं। मुझे करना, कोई करे ना करे, मुझे करना है, मुझे आदर्श बनना है, मुझे अपने माता पिता, अपने पूर्वजों के पद चिन्हों पर चलना है। उन्होंने जिस प्रकार अपने जीवन को तपाया, जिस प्रकार से बाबा के एक एक कदम पर कदम रखकर चले, मुझे भी वैसा करना है। मैं हमेशा हाजी की बात लगातार करता आ रहा हूँ। जगदीश भाई जी अनंत गुणों से संपन्न, बाबा संजय कहते थे, गणेश कहते थे, विघ्नविनाशक। एक बार बाबा ने एक आर्टिकल दिया था लिखने के लिए, और सभी को दिया। आर्टिकल था या राष्ट्रपति को पत्र लिखना था, दोनों में से कोई एक बात थे। अब उस दिन लाइट चली गई और सबने कहा अब लाइट चली गई है, कैसे लिखेंगे, बाहर भी अंधेरा। जगदीश भाई जी स्ट्रीट लाइट में गए, सड़क पे ढूंढा, स्ट्रीट लाइट जल रही थी, वहां नीचे बैठे और वहां उन्होंने लिखा, बाबा को दिखाया। बाबा ने पूछा तब दिखाया, और वहां इस हाजी के पार्ट ने जगदीश भाई जी को देखो कहां से कहां पहुंचा दिया। एक एक गुण हमें अपने इन पूर्वजों से धारण अवश्य करना है, तभी तो हम भी इनके समान चमकते हुए तेजस्वी सितारे बन जाएंगे, और सारा संसार हमें याद करेगा, हमारे माता पिता को याद करेगा। स्क्रीन पर हमारे अनेक पूर्वज, इनके अलावा भी बहुत सारे हमारे पूर्वज हैं, लेकिन अब थोड़ी देर इन सब से दृष्टि लेते हुए एक एक के गुण और विशेषता को स्वयं में समाते हुए हम श्रेष्ठ संकल्प करेंगे कि जैसे हमारे इन पूर्वजों ने प्यारे बाबा के एक एक आज्ञा को, श्रीमत को अपने जीवन में उतारा, अपना तन मन धन जीवन यज्ञ में स्वाहा कर दिया, ईश्वर को अर्पित कर दिया, हम भी अपना सर्वस्व प्यारे बाबा को अर्पित कर देंगे। इनके समान दिव्य गुणों को स्वयं में समाते हुए ज्ञान योग धारणा और सेवा में एग्जाम्पल बनेंगे, आदर्श बनेंगे, प्रेरणा पुंज बनेंगे। दृष्टि एक एक पूर्वज से
शांति। आप सभी प्यारी छोटी बहनी बाबा की आशाओं के भी, हमारे पूर्वजों और बड़ों के आशाओं के भी, आप सभी बहनें बहुत आगे बढ़ें, बहुत उन्नति करें और सारे संसार में बाबा को प्रत्यक्ष करें, इन्हीं दुआओं और शुभकामनाओं के साथ। ओम शांति रूपेश भाई जी।